जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओमेगा मैथमेटिक्स में। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन झारखंड बोर्ड क्लास 12th मैथमेटिक्स का, जिसका एग्जाम मार्च में होने वाला है 2023, तो आज हम लोग उसी के जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जो मॉडल सेट जारी किया है उसका सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का जो टॉपिक वाइज सॉल्यूशन हम अपलोड कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख भी सकते हैं। आज वही मॉडल सेट पे बेस्ड कुछ अदर क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जो 40 मॉडल सेट जारी हुआ है वही 40 आपका एग्जाम में रहेगा, तो उसी से रिलेटेड हम क्या है उसी पे आधारित कुछ अदर ऑब्जेक्टिव 40 जो फुल टेस्ट इसी वजह से लिखा हुआ है कि आपका ये पूरा फुल टेस्ट एग्जामिनेशन का नहीं, पूरे सिलेबस का जैसा ऑब्जेक्टिव है उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो आज हम लोग उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम आपको पता है यहाँ भले ही 3 घंटा इसलिए लिखा हुआ है कि ये पूरा फाइनल एग्जाम, लेकिन ऑब्जेक्टिव आपका 1.5 आवर का ही होगा। क्वेश्चन पेपर पहले मिलेगा, ये सब बात आपको पता है। फुल मार्क्स 40 है। ये हमारा टेस्ट नंबर 1 इसलिए है कि इस तरह का हम कुछ और भी 2-3 सेट आपको फुल टेस्ट देंगे ताकि इसी से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5, उसमें रिलेशन आर डिफाइंड है x, y बिलोंग्स टू सेट ए का एलिमेंट लेना है सच दैट x इज लेस देन y, मतलब हर ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा सेकेंड से छोटा होगा। तो चेक करना है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। देखिए, रिफ्लेक्सिव में हम पहले भी बताए हैं कि रिफ्लेक्सिव में हम लोग जानते हैं क्या, सेम टू सेम होना चाहिए। x जो है r में होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। तो यहां आप देख पा रहे हैं कि इक्वल्स टू का साइन नहीं है, इसका मतलब 1 1 2 2 आने का कोई संभावना नहीं है, सो रिफ्लेक्सिव डिस्कार्ड हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्या है, x सिमेट्रिक टेस्ट करना है, तो जैसे अगर आपका 1 2 तो आएगा, खुद आप सोच सकते हैं क्योंकि 1 इज लेस देन 2 है, बट आप देखिए 2 1 पॉसिबल नहीं है, 2 1 पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 डज नॉट लेस देन 2 डज नॉट लेस देन 1, सो 1 1 2 तो आया, ए बी आया बट बी ए नहीं आया, सो सिमेट्रिक का भी ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। नहीं, अब आते हैं नेक्स्ट ट्रांजिटिव पे। तो हम बताए हैं कि ट्रांजिटिव में क्या है कि अगर एक्स वाई है, एक्स वाई है का क्या मतलब हुआ, एक्स वाई है इसका मतलब ये हुआ कि सर एक्स इज लेस देन वाई होगा। नेक्स्ट वाई जेड हम अगर आर में ले लेते हैं तो आप इतना कहेंगे कि रिलेशन में है, इसका मतलब वाई इज लेस देन जेड होगा। तो आप यहां से देख सकते हैं एक्स लेस देन वाई है, वाई लेस देन जेड है, तो 100% दिस इंप्लाइज आप बोल सकते हैं कि एक्स लेस देन जेड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांजिटिव होगा, इसका मतलब जो दिया हुआ रिलेशन है ये ट्रांजिटिव होगा, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ भी रिलेशन से ही है। इसमें क्या है कि आपको सब कुछ दिया हुआ है, आपको यहाँ सेट दिया हुआ है 2 4 6 8 और रिलेशन डिफाइंड है। यहाँ क्या है, ऑर्डर्ड पेयर ऑलरेडी दे दिए 2 4 4 2 4 6। तो देखिए यहाँ पे 2 2 नहीं है, जैसे नहीं है आप रिफ्लेक्सिव डिस्कार्ड कर दीजिए, बाद बाकी समस्या नहीं। 2 4 का 4 2 है, 4 6 का 6 4 है, इसका मतलब सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव की ओर जाने की आवश्यकता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, फंक्शन से है। कहता है एक फंक्शन दिया हुआ है आर टू आर, डिफाइन है एक्स स्क्वायर से। नेक्स्ट जी फंक्शन, ये भी रियल नंबर टू रियल नंबर है, तो जी एक्स डिफाइन है। गॉफ मतलब कंपोजिशन फंक्शन से रिलेटेड है, तो गॉफ क्या होता है, देखिए यहाँ कंपोजिशन एग्जिस्ट कर ही रहा है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, हम लोग को ज्यादा चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, समय नष्ट ना करें। तो गॉफ होगा जी ऑफ एफ एक्स, नहीं, जी ऑफ एफ एक्स मतलब जी ऑफ एफ एक्स क्या है आपका एक्स स्क्वायर। अब देखिए जी एक्स क्या है, साइन एक्स, तो एक्स के स्थान पे जो भी ये है एक्स स्क्वायर, इसको वहां पुट कर दीजिए तो आपका आ जाएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, आसानी से हो गया। नेक्स्ट क्या है कि आपको 1 1 ऑन 2 फंक्शन चेक करना है, तो देखिए ये फंक्शन हम आपको बताएं ये क्या है, y बराबर 3 - 4x है।
तो आपको 1 1 ऑन 2 चेक करना है, तो सिंपल आपको हम बताएं कि ग्राफ खींच लीजिए। तो ये एक लाइन है, ये है एक क्या है, एक तरह से लाइन है। अगर ध्यान से देखिएगा तो ये लाइन है, ये लाइन आपको क्या करेगा, y बराबर mx प्लस सी के फॉर्म का लाइन है, जहां c जो है इंटरसेप्ट है y एक्सिस का, और x आपको स्लोप पता चलता है m माइनस 4। तो ठीक है, जो भी लाइन होगा कुछ ऐसा होगा, हम लोग को एग्जैक्ट ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ क्या है कि आप लोग को 1 1 चेक करने के लिए आप सभी को पता है ये बात कि हम 1 1 कैसे जांच करते हैं। तो ट्रिक है हमारे पास, अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ कीजिए और अगर इस ग्राफ को एक ही जगह कट किया, कहीं भी आप ड्रॉ करिए, एक ही जगह कट किया, इसका मतलब 1 1 होगा। अच्छा 1 1 तो हो गया, ऑप्शन में ऑन टू भी दिया हुआ है, तो ऑन टू चेक कर लेते हैं। तो आपको बताएं फंक्शन का जो कोडोमेन है वो रियल नंबर है, तो इसका इमेज भी रियल होगा क्या, ये चेक कर लेना है। तो आप देख रहे हैं कि ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर भी है और ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे भी, नीचे तक पूरा जाएगा, इसका मतलब सारे रियल नंबर इमेज मिलेंगे। तो 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो इस तरह से आप शॉर्ट ग्राफ के मदद से कर सकते हैं, मेथड भी है, आप उसके मदद से भी जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने का सिंपल ट्रिक है कि आप जो क्वेश्चन है उसको एक्स वाई मान लीजिए और एक्स का जो वैल्यू है उसका वैल्यू आप निकाल लीजिए यहां से। तो आपका आ जाएगा y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 2x एंड दिस इंप्लाइज y माइनस 7 बाई 2 इज इक्वल्स टू x। तो आपका क्या आ गया, इनवर्स। तो f इनवर्स x, घबराने की विषय नहीं है, बस y के जगह x कह लीजिए। तो x माइनस 7 बाय x माइनस 7 बाय 2 जो होगा यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना। नहीं, इनवर्स का आप क्वेश्चन आ गया, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन क्या है, टेन इनवर्स। तो हम लोग जानते हैं कि टेन इनवर्स जो माइनस एक्स होता है, टेन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो माइनस टेन इनवर्स एक्स के बराबर होता है। तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स माइनस 1 आपका आ जाएगा माइनस टेन इनवर्स 1, और 1 जो है 45 डिग्री का वैल्यू है, सो माइनस पाई बाय 4। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, अब बिजली इसी तरह का एग्जाम में रहेगा आपका क्वेश्चन, एकदम आप मान के चलिए, साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ऑप्शन टिक करना है। तो देखिए इसमें क्या है, अगर साइन का साइन रहे तब तो कोई परेशानी ही नहीं है, लेकिन जहां ये अलग है तो आप क्या कीजिए कि टेन इनवर्स एक्स को वाई मान लीजिए, जो भी रहेगा वाई मान लीजिए। उसके बाद यहां से x का वैल्यू क्या आ गया आपका, 10y आ गया। और आपको पता है कि स्कूल में क्लास 10th में ही पढ़े हैं कि 10y किसके बराबर होता है, तो p बाई b के बराबर होता है। तो यहां से आपका h क्या निकल गया, नहीं हाइपोटेनस क्या निकल जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं क्योंकि p आपका x हो गया और b बेस आपका 1 हो गया, तो h मिल गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से फिर क्या कीजिए, साइन अगर यहाँ है तो साइन y का वैल्यू निकालिए, अगर कॉस रहता तो कॉस y का वैल्यू निकालते, तो साइन y क्या आ जाएगा, p बाय यानी x बाय हाइपोटेनियस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहां से फाइनली y आपका मिल जाएगा साइन इनवर्स, नहीं x बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इतना खैर अभी हम बना के दिखा रहे हैं, समय नष्ट नहीं करना होता है। एक्चुअली साइन यहाँ है, साइन इनवर्स आ गया y के जगह, अब हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ साइन साइन कट जाएगा, बचेगा क्या, x बाय इतना। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आप इतना वहां लिखेंगे नहीं, आपको एग्जाम में समय नहीं, आप बस यहाँ इतना निकाले, साइन y निकाल दिया, आपको ऑप्शन टिक कर देना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी क्वेश्चन आपका इनवर्स का ही है। तो कॉस इनवर्स कॉस, अब देखिए अगर ये जो वैल्यू है, ये जो एंगल है, अगर 90 माइनस 90 से प्लस 90 के बीच रहता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था, लेकिन ये क्या है 90 से बड़ा है, सो इसको सबसे पहले कम कर लेना होगा, क्योंकि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स तभी होता है जब x आपका प्रिंसिपल वैल्यू 0 इज लेस देन x लेस देन पाई बाय 2 हो, तभी ये आप कर सकते हैं। इसी वजह से क्या है, इसको कम करने के लिए सिंपली आप देखिए 2 पाई प्लस पाई बाय 6 अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 13 13 पाई बाय 6, और तो कॉस 2 पाई प्लस थीटा 4 क्या हो गया, ये एक तरह से देखा जाए ये सर्कुलर में यहाँ से 2 पाई आया, 2 पाई से प्लस, तो 2 पाई प्लस थीटा थीटा ही होता है। सो कॉस
π/6 नहीं, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है तो cos π/6, सो cos इनवर्स cos π/6 क्या हो गया π/6, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो आप आसानी से इजिली कर पा रहे हैं, नहीं आप ध्यान से इसी तरह के क्वेश्चंस को करते रहिए। नेक्स्ट भी आपका क्या है, इनवर्स सर्कुलर का, देखिए टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, तो जिस तरह से साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है, नहीं उसी प्रकार से टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स जो होता है वो π/2 के ही बराबर होता है। सो यहाँ आपका π/2 मिल गया, तो cot π/2 किसका वैल्यू हो जाएगा 0 डिग्री, 0 हो जाएगा cot π/2 का वैल्यू 0, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्या है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन, यानी 9 तक आपको देखिए उसी प्रकार से एकदम क्वेश्चन उतना ही दिया गया है जितना आपका जो बोर्ड झारखंड बोर्ड का मॉडल सेट है उसी के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि केवल इनवर्स का है केवल मैट्रिक्स का है, वैसा नहीं। तो देखिए यहाँ क्या है, x + y = 3 लिख लीजिए, x + y किसके इक्वल्स टू हो गया 3 के इक्वल्स टू, फिर x - y 7 के इक्वल, सो x - y 7 के इसको सॉल्व कर लीजिए, x y मिल जाएगा, देखिए जोड़ेंगे कट जाएगा, 2x = 10, सो x = 5, नहीं अब x का वैल्यू 5 आया, y का वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस इज 3 - 5, नहीं इसमें पुट करेंगे तो 3 x इधर आ जाएगा, तो यहाँ से -2, सो 5 - 2 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स निकालना, नहीं तो ए बी आप यहाँ पहले देख लीजिए प्रोडक्ट डिफाइन है कि नहीं, क्योंकि नन का भी ऑप्शन है, ये सब ध्यान देने की आवश्यकता होगा। तो ये क्या है, 1 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स है, ये जो आपका है वो 3 रो 1 कॉलम का मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का, क्योंकि ए भी निकालना है तो फर्स्ट ए ही हो गया, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल है, इसका मतलब मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन डिफाइन होगा, और जो रिजल्ट आएगा 1/1 का ही आएगा, नहीं तो 1/1 का आएगा तो आंख बंद के ये डिस्कार्ड हो गया, ये डिस्कार्ड हो गया, आगे सोचने की विषय नहीं है। नेक्स्ट क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको बताया गया, ऐसे जाना है इधर रो से कॉलम, तो 1 × 2 2 प्लस 4 × 2 = 8 प्लस 3 × 6 = 18, नहीं तो 18 × 2 = 20 28, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हम नन अगर ऑप्शन में नहीं रहता तो फिर डायरेक्ट ही कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन है इसी वजह से कैलकुलेट करना पड़ा। नेक्स्ट क्या है, ये क्या है, तो प्रॉपर्टीज पे है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की विषय नहीं है, इस तरह का एक क्वेश्चन तो जरूर रहेगा। तो a × एडजॉइंट ऑफ a, और एडजॉइंट मैट्रिक्स का a से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमेशा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a × आइडेंटिटी, ये आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, चाहे वो जिस भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, इसी वजह से ये बात लिखा हुआ। आप लोग सोच रहे होंगे ऑर्डर ऑफ एन का क्या आवश्यकता है, कहीं तो दिख नहीं रहा है, लेकिन ऑर्डर ऑफ एन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आप तभी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, मतलब कि कहने का तात्पर्य ये हुआ कि × एडजॉइंट ऑफ ए = एडजॉइंट ऑफ ए × ए, आपका a × डिटर्मिनेंट ऑफ a × आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस दिया हुआ है, नहीं थोड़ा सा लिखा हुआ ठीक नहीं है, वर्टिसेस भी छूट गया, वर्टिसेस आर 3 8 -4 2 5 -1, तो ये क्लास 10 का ही कंसेप्ट है, मॉड ऑफ हाफ, लेकिन यहाँ भी हम लोग को इसलिए है क्योंकि डिटर्मिनेंट से हम लोग सॉल्व करते हैं, मॉड ऑफ हाफ x1 यानी 3 x2 -4, और उसके बाद आपका आ जाएगा x3 5, और y1 आपका आ जाएगा 8, y2 आ जाएगा 2, उसके बाद -1, नहीं और उसके बाद 1 1 1। तो इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कीजिएगा, अगर नेगेटिव आए तो आप आंसर को पॉजिटिव कर लेंगे, तो आपका आंसर जो है 37.5 आएगा, आप सॉल्व कर लेंगे अपने से। नहीं नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, आपका कंटिन्यूटी से है लग रहा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, fx दिया हुआ है कंटिन्यूअस। तो देखिए हमारा क्या है, एग्जाम में यहाँ लेफ्ट हैंड राइट हैंड उतना निकालेंगे नहीं, तो देखिए 0 पे टेस्ट करना है तो यहाँ लेस देन में या ग्रेटर देन में यही लेना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि x = 0 डायरेक्ट पुट कर देंगे, तो 0 × क्या आ जाएगा sin 1/0 इंफिनिटी, और sin इंफिनिटी जो भी होगा -1 और 1 के ही बीच वैल्यू होगा, नहीं इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, k के इक्वल होगा, नहीं तो यहाँ से 0, सो k = 0। तो समय ज्यादा नष्ट नहीं करेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट ये सब निकालने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंशिएशन निकालना, तो cos ऑफ स्टार, नहीं cos ऑफ स्टार का आपका क्या हो जाएगा, -sin ऑफ स्टार,
और फिर इस स्टार का, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का नहीं, तो रूट एक्स का 1/2 रूट अंडर एक्स, तो देख लीजिए माइनस साइन ऑफ रूट एक्स बाय 2 रूट अंडर एक्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 16 नंबर, देखिए ये क्वेश्चन, इफ y बराबर इतना, अब अगर ये इसको फंक्शन ऑफ फंक्शन से करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो हमारे पास आसानी से सिंपल ट्रिक है, इसको अच्छा से पहचानेंगे तो ये एक फार्मूला में इनवर्स सर्कुलर का है, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि हमारा फार्मूला कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है 2 tan इनवर्स एक्स, नहीं 2 tan इनवर्स एक्स, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ साइन है तो दिक्कत हो जाएगा, तो सिंपल हम लोग एक और रिजल्ट जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स, तो जो भी एक्स के जगह पे है, नहीं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स, ठीक है, जो भी है एक्स ही, अगर हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि थोड़ा सा क्या हो आपके लिए आसानी हो, ये π/2 होता है, हम शुरू में ही डिस्कस कर रहे थे, तो सिंपली इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इतना π/2 माइनस कॉस इनवर्स कह लीजिए जो भी है, नहीं, और आप इसका क्या लिखेंगे 2 tan इनवर्स एक्स, तो π/2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स लिख लेंगे हम लोग, नहीं, और देखिए जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 -2 और tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए आसानी से हो गया हमारा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नहीं तो आप आसानी से कर सकते हैं, इसका यहाँ डिफरेंशिएशन करना है तो सिंपली 2x का 2 हो गया, 3 बाहर dy/dx, नहीं, एंड दिस इज इक्वल्स टू sin x का cos x, तो आप सिंपली देख रहे हैं इधर आएगा cos x माइनस 2/3, नहीं cos x माइनस 2/3, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो आप डिफरेंशिएशन तो हमको ऐसा लगता है आसानी से, यहाँ क्या पैरामेट्रिक का है, तो रूल क्या है कि x को t के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो dx/dt आपका आ जाएगा 4, उसके बाद y को भी t, पैरामेट्रिक में यही रूल है, आप लोग को पता है, जो थर्ड जो पैरामीटर है उसके रिस्पेक्ट में, तो इसका क्या हो जाएगा -4/t², और हम लोग को dy/dx निकालना है, सो dy/dt बाय, नहीं dx/dt, आप यहां से आसानी से निकाल पाएंगे, dy/dt आपका -4/t² और बटा 4, नहीं 4 से 4 कैंसिल, आपका -1/t², ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, इंटरवल दे दिया है, इंक्रीजिंग फंक्शन चेक करना है, तो सिंपल है डिफरेंशिएट कर लीजिए और क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, ठीक है, तो क्या है कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल से होगा, y डैश आपका आ जाएगा, नहीं y डैश आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा x² का 2x e का पावर -x बाहर, उसके बाद e का पावर -x का माइनस e का पावर x होता है, सो x² बाहर e का पावर -x, और इसका माइनस यहाँ लिख दिए, और इसको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, 0 से इक्वेट कर दीजिए, यहाँ से आप x e का पावर -x अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ से 2 -x बचेगा, फाइनली 0, तो आप देख रहे हैं कि x 0 मिला, नहीं ये तो 0 संभव नहीं है, ये 0 नहीं होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी, तो x का मान 2 मिला, 2 मिल गया, साइन स्कीम ड्रॉ कर लीजिए, 0 पहले उसके बाद 2, अब हमको चेक करना है यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव, 0 से कोई भी छोटा वैल्यू देंगे यहाँ पे, नहीं यहाँ पे ध्यान दीजिए डेरिवेटिव में देना है, ठीक है, तो 0 से कोई भी अगर हम छोटा वैल्यू देते हैं, मान लीजिए -10 दे दिए, ठीक है, -10 दीजिएगा तो देखिए ये -10 नेगेटिव, ये पावर तो जो भी होगा e का पावर 10 हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये तो हमेशा प्लस वैल्यू देगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सो नेगेटिव यहाँ मिलेगा, अल्टरनेट हो जाता है, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो हमको क्या चाहिए इंक्रीजिंग, कहाँ इंक्रीजिंग है, इसका मतलब 0 से 2 में, ओपन इंटरवल 0 से 2 में है, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 20 नंबर, रेडियस ऑफ सर्कल, क्या दिया हुआ, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजेज, ये थोड़ा सा ये मिस्टेक है, यहाँ स्टॉल लिखा गया है, ध्यान देंगे, तो द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजेज एट द रेट, यानी dr/dt आपको दिया हुआ है सर्कल का, कितना दिया हुआ है 0.7 सेंटीमीटर, इसको सी कर लीजिएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड है ना, तो हमको पूछा क्या है, रेट ऑफ इंक्रीज एट सर्कमफरेंस, तो देखिए जिसका रेट पूछा है, नहीं तो सी बराबर सर्कमफरेंस का, तो सी क्या होता है, सर्कमफरेंस हमको पता है 2πr, इसको क्या कीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो dc/dt आपको क्या मिल जाएगा 2π dr/dt, नहीं तो यहाँ पे dr/dt हम लोग को पता है, तो 2π इंटू 0.7, सो आपको मिल जाएगा 7 14 यानी 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, नहीं
तो अब 21 से हम लोग इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, आपको dx बाई e का पावर x, तो देखिए क्या कीजिए, सिंपली इस इंटीग्रेशन में e का पावर x को अगर बांट देते हैं तो आपका आ जाएगा e का पावर x, ऊपर आ जाएगा, नीचे ध्यान से देखिएगा तो e का पावर 2x हो जाएगा, नहीं या बोल सकते हैं e का पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1। क्या किए, कुछ नहीं किए, 1 बाय e का पावर माइनस x को 1 बाई e का पावर x एलसीएम लिए, ऐसा हो गया। अब e का पावर x जैसे ही पुट कीजिएगा, y अगर आप इसको पुट करते हैं, नहीं तो आफ्टर डिफरेंशिएशन आप पाएंगे कि ये जो कट गया और यहाँ आपको वाई स्क्वायर प्लस 1 बाय डी वाई ये मिल जाएगा आपको इजिली, क्योंकि डिफरेंशिएशन यही होने वाला है, नहीं डी वाई बाय डी एक्स। तो यहाँ से डी एक्स डी वाई बाई का पावर एक्स कट जाएगा आपका आसानी से। तो ये टेन इनवर्स वाई का है, नहीं इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, टेन इनवर्स वाई, वाई रिप्लेस कर दीजिए तो टेन इनवर्स सी का पावर एक्स, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, ये है बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम समय भी नहीं लगेगा, हम लोग इजिली cos 2x का एक फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार केवीएस का एग्जाम में यही क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ था। तो आप अभी से अगर आप ऑब्जेक्टिव सेक्शन का बढ़िया से तैयारी करते हैं, फ्यूचर आपका बेहतर होगा। नहीं तो यहाँ से आप देख लीजिए क्या है कि यहाँ से a प्लस बी ए माइनस बी खोलेंगे तो प्लस वाला टर्म कट जाएगा, नहीं तो cos x माइनस साइन एक्स ए माइनस बी, ए प्लस बी वाला कट जाएगा तो a को बचेगा साइन एक्स प्लस cos x। फिर हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, आप अगर नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर प्राप्त कर लेते हैं, नहीं नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर, तो लॉग ऑफ नीचे वाला लिख लीजिए, तो साइन एक्स का cos x का माइनस साइन एक्स, यानी कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, सो आप आराम से इसको क्या कर सकते हैं, लॉग ऑफ नीचे वाला। सो हमको लगता है नीचे क्या था आपका साइन एक्स प्लस cos x है, सो लॉग ऑफ नीचे वाला ऑप्शन नंबर बी इज इजिली करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, इंटीग्रेशन का ही है, टेन इनवर्स इतना, तो एक प्रॉपर्टी आप पढ़े हैं, नहीं उस प्रॉपर्टी से हम इस इंटीग्रेशन को क्या ऐसा लिख सकते हैं, 0 to 1 टेन इनवर्स। थोड़ा ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखेंगे तो एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं a प्लस बी माइनस एक्स का, तो x को रिप्लेस कर लीजिए 1 माइनस एक्स से, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा, दिस इज -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, सॉरी एक्स को चेंज करना है हम लोग को 1 माइनस एक्स से, नहीं -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि टेन इनवर्स, नहीं आप पाएंगे 1 माइनस 2x पाएंगे बाय, और नीचे सेम आ जाएगा आपका 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा आफ्टर कैलकुलेशन। और यहाँ से अगर आप माइनस लें, तभी ऊपर में हम बताए थे माइनस टेन इनवर्स, नहीं ये आपका 2x माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अब इंटीग्रेशन i, इसको और इसको आप ऐड करेंगे तो ये माइनस में आ गया, तो 2i बराबर 0 मिल जाएगा, नहीं तो i का मान 0 हो जाएगा, सो इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 आप आसानी से कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन का ही है, यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ एक्स स्क्वायर होना चाहिए था, यहाँ क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर, ई का पावर एक्स स्क्वायर, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स क्यू, सॉरी एक्स क्यू होना चाहिए, ताकि आप एक्स क्यू अगर आप पुट करेंगे, एक्स क्यू बराबर वाई जैसे ही पुट करेंगे आपको मिल जाएगा 3x स्क्वायर, नहीं डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। तो आपको यहाँ से इंटीग्रेशन आपको क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो 1/3 ई का पावर वाई, और ई का पावर वाई का इंटीग्रेशन ई का पावर वाई, तो वाई क्या था, एक्स क्यू था, तो ई का पावर एक्स क्यू बाई 3, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन को करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, 10x सेक स्क्वायर एक्स, सिंपल है, नहीं यहाँ से क्या कीजिए, सेक स्क्वायर 10x पुट कीजिए, सेक एक्स कट जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, तो वाई का क्या होता है, वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाय 2, ये सब तो बहुत बेसिक इंटीग्रेशन है। वाई क्या था, 10x था, सो 10 स्क्वायर एक्स बाय 2, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए क्या है, एग्जाम में आप सारा एक्सप्लेन करके लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ क्या ऑर्डर पूछा है ना, तो ऑर्डर में हम आपको बताएं जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, जिसका ज्यादा डिफरेंशिएशन, तो क्या है d2 बाई कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है, 2 बार, तो जितना बार डिफरेंशिएट होता है वही उसका ऑर्डर कहलाता है, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, डिग्री। डिग्री में क्या पता है हम लोग को कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका पावर देखना, लेकिन देखिए यहाँ इसका पावर 1 तो है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है डिग्री के केस में कि सारे जो पॉलिनोमियल्स हैं उसका
पावर इंटीजर होना चाहिए। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, जब ये एक्सपेंड होगा साइन एक्स का जब एक्सपेंशन करेंगे तो ये जो पावर है वो आपको पॉलिनोमियल्स नहीं मिलेंगे। नहीं तो ऐसे भी अगर शॉर्टली आप ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का एंगल में डेरिवेटिव हो तो उस केस में डिग्री अनडिफाइन हो जाता है। सो नॉट डिफाइन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, उतना एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएशन। आपको इसमें जनरल सॉल्यूशन चाहिए तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का है। थोड़ा सा अगर हम यहाँ क्वेश्चन में y से बोथ साइड डिवाइड कर दें तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा 0/y 0 ही होगा। और ये जो है ये एग्जैक्ट क्यूसेंट, देखिए जिस आप u बाय v पढ़े होंगे तो नीचे का स्क्वायर होता है u बाय v में, नहीं u बाय v का जब डिफरेंशिएशन आप किए होंगे तो आपको पता होगा नीचे का स्क्वायर, नहीं नीचे वाला बाहर, ऊपर का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला बाहर, नीचे का डिफरेंशिएशन, कुछ ऐसा ही है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं डिफरेंशियल ऑफ x बाय वाई, नहीं आफ्टर इंटीग्रेशन आपको क्या मिल जाएगा, x बाय वाई बराबर 0 का c हो गया। सो x बराबर वाई सी, ऑप्शन है क्या, x बराबर वाई सी नहीं, घबराने की बात नहीं। अगर c से डिवाइड कर दें तो इधर 1/c मिल जाएगा। तो y बराबर आपको मिल गया, y बराबर आपको मिल गया 1/c को नया कांस्टेंट k कह लीजिए, k इंटू, तो बात एक ही है, y बराबर cx। ऑप्शन नंबर सी को आप करेक्ट कर दीजिए, बाद बाकी ऑप्शन मिलेगा नहीं। नेक्स्ट क्या है, वेक्टर का क्वेश्चन। 29 से वेक्टर शुरू हो गया। तो देखिए यहाँ आसानी से आपके पास एक ट्रिक है, आप सिंपली क्या कीजिए, i j नहीं k एंटी क्लॉकवाइज लिख लीजिए। और उसके बाद यहाँ से देखिए j क्रॉस बोला, तो j क्रॉस आप अगर इसी डायरेक्शन में चलेंगे तो आगे बढ़ जाइए, अगर उल्टा हो जाएंगे तो माइनस दे देना। तो j क्रॉस k क्या हो गया, i, तो i डॉट i 1 हो गया। नेक्स्ट k क्रॉस i है ना, k क्रॉस i j, तो j डॉट j खुद के साथ डॉट 1 होता है। i क्रॉस j k होगा, k का k के साथ 1, 1 + 1 + 1 3। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, वेक्टर का ही क्वेश्चन है। ए का मॉड दे दिया है, बी का मॉड दे दिया, ए डॉट बी दे दिया, ये पूछा। देखिए जब भी ये क्वेश्चन पूछे आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन है उसको x मान लीजिए। इस तरह का क्वेश्चन में इसको x मान लीजिए और इसको क्या कीजिए, स्क्वायरिंग कर लीजिए। स्क्वायरिंग जैसे ही कीजिएगा आप तो दोनों तरफ से स्क्वायर आ जाएगा, यानी x स्क्वायर का वैल्यू। तो ये जो है आपको बताया, आप ध्यान रखिएगा कि ये वैसा ही खुलता है जैसा जनरल अलजेब्रा में। बस ध्यान रखना है कि दोनों के बीच जब हम 2ab पढ़ते हैं, देखिए क्या होगा, मॉड ऑफ a का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नहीं -2a डॉट b, -2a डॉट b, बस ये ध्यान रखना है। तो ये मॉड ऑफ a क्या था आपका 2 था, दिस इज 4, नहीं b कितना है 3, तो -2, a डॉट b कितना है 4 है, तो -8 हो गया ना। तो आपको यहां से मिल जाएगा 4 3, सॉरी कुछ तो गड़बड़ हो गया लगता है। a का स्क्वायर हमने कितना किया, 2 दूनी 4, b का स्क्वायर 3 था ना, तो 9 हो जाएगा। तो 9 4 13, 13 5 हो जाएगा, नहीं तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 5 मिला। सो x का वैल्यू मिल जाएगा ±√5। लेकिन आपको क्या है, मॉड है ना, पॉजिटिव लेंगे, सो +5। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, a एंड b यूनिट फैक्टर। यूनिट फैक्टर मतलब मॉड दोनों का 1 हो जाएगा, नहीं हम लोग जानते हैं मॉड 1 हो जाएगा। देखिए क्या कहता है, a और b यूनिट फैक्टर, ये ठीक है। एंड थीटा बी एंगल बिटवीन देम, देन a प्लस बी इज अ यूनिट फैक्टर। देखिए a प्लस बी जो है यूनिट फैक्टर कब होगा, किस एंगल के लिए होगा। देखिए a प्लस बी यूनिट है, मतलब आपको कह दिया कि a प्लस बी का भी मॉड 1 है, तो आप एंगल निकालिए। देखिए अभी हम बताए थे कि इस केस में हमेशा स्क्वायरिंग कर दीजिए। स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको फिर वही बात, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं +2a डॉट बी मिलेगा, नहीं अब 1, तो ये दोनों यूनिट है तो 1 + 1 हो गया, +2a डॉट बी कह लीजिए। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 1, एक 1 कैंसिल हो गया। तो यहां से अगर a डॉट बी आपको क्या मिल जाएगा, a डॉट बी आपको मिल जाएगा -1/2। और a डॉट बी, नहीं a डॉट बी जो है आपको, a डॉट बी हम लोग जानते हैं, a डॉट बी ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। फिर ये इस ab का वैल्यू 1 क्योंकि मॉडुलस, तो कॉस थीटा का वैल्यू आपका क्या आ गया, -1/2। तो यहाँ से आप थीटा क्या मिल जाएगा आपको, थीटा आपको मिल जाएगा -1/2 जो है 120 डिग्री का वैल्यू, यानी 2π/3, नहीं 2π/3। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।
तो इस तरह से आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ABC एक वेक्टर दे दिया है सच दैट कि सभी का जो सम है अलजेब्रिक सम 2 है, तो इसका वैल्यू पूछा है। हमको लगता है इसमें कुछ छूट गया है क्या, हाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ छूट गया है। 3 वेक्टर्स ABC, नहीं सच दैट इतना इज 2, साथ ही साथ ABC यूनिट वेक्टर है, यही चीज लगता है छूट गया है। 3 वेक्टर्स ABC आर यूनिट वेक्टर, 3 यूनिट वेक्टर्स कर लीजिए यहाँ पे, 3 यूनिट वेक्टर्स, नहीं सच दैट इतना अलजेब्रिक सम 2 है, देन वैल्यू ऑफ इतना पूछा है। तो यूनिट है मतलब वही बात, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी सब होगा। तो फिर यहाँ से अगर आप स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको वही बताया ना, सेम स्क्वायरिंग सेम प्रोसेस, अलजेब्रिक का ही डिफिनेशन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नहीं प्लस 2 ए डॉट बी, नहीं प्लस बी डॉट सी, ठीक है, उसी तरह से प्लस 2C डॉट ए। जिस तरह से आप फार्मूला नहीं जनरल अलजेब्रा में पढ़ते हैं वैसा ही कुछ होगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो सब यूनिट है तो ये 1 1 1, नहीं तो आपका आ जाएगा दिस इज 3 प्लस 2 ए डॉट बी डॉट, नहीं प्लस बी डॉट सी, जो भी है ब्रैकेट में इसको लिख लीजिए क्योंकि इसी का वैल्यू निकालना, दिस इज 4। ये राइट साइड जाएगा तो 1, नहीं अब फिर ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2। अब 1/2 ऑप्शन में है क्या, नहीं है तो नन मार लीजिए। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। तो देखिए ये घटा घटा के डायरेक्शन रेशियो निकाल दीजिए। तो 1 - 2 करेंगे दिस इज 3, 2 - 4 करेंगे -2, 3 - 5 करेंगे तो 8, नहीं क्योंकि 3 - 5 प्लस 8। अब डायरेक्शन रेशियो अगर चाहिए रहता तो इतना ही आंसर हो जाता है, कोसाइन है सो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लीजिए। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आने वाला है रूट अंडर क्या आ जाएगा, दिस इज 3 3 9 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीठी 64 हो जाएगा। तो 64 68 68 9 तो 70 7 77 यानी √77। तो 3/√77 -2/√7, तो ये आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस चाहिए। तो देखिए डिस्टेंस के लिए सिंपल एक फार्मूला है, अगर ये अल्फा बीटा गामा अगर कोई पॉइंट है, नहीं और इसको किसी भी प्लेन से डिस्टेंस चाहिए, अगर वो प्लेन आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, नहीं प्लस डी है, तो इसका सिंपल फार्मूला होता है ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा प्लस डी डिवाइडेड बाय √a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आसानी से आप कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से अगर इसको इसी तरह से पुट करेंगे, नहीं तो आपको आ जाएगा, देखिए आपका आ जाएगा क्योंकि अल्फा बीटा इतना है तो 6 दूनी 12 -15 माइनस आपका आ जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है मॉड रहेगा, और रूट अंडर आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा 36, नहीं प्लस 9 प्लस 4, तो ये तो आपका आने वाला है 49। तो √49 आपका 7 हो जाएगा, तो डिवाइडेड में 7 और ऊपर सॉल्व कर लीजिए तो देख लीजिए एक आपका आ जाएगा 21 में 12 अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 15 5 20 और 21 तो 12 8 20 9 बचा, ठीक है। ऑप्शन नहीं मिल रहा है क्वेश्चन में कहीं, 3 2 6, अच्छा डी छूट रहा है, नहीं सॉरी डी छूट रहा है, -4 हमारा छूट रहा है, तो -4 यहाँ कर लेंगे, तो -4 भी कर लेंगे क्योंकि ये इधर आएगा। तो आपका आ जाएगा उसके बाद आपका आ जाएगा कितना 15 6 21 21 4 25 25 यानी 13, सो -13, सो +13 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, दो लाइन दे दिया, लाइन इतना है और ये लाइन है और परपेंडिकुलर है। तो जानते हैं कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट 0 होगा। तो थोड़ा सा लाइन को ध्यान से देख लीजिएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, नहीं तो आराम से x - 1 y - 2 z - 3 x - 1 y 1, तब नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो डायरेक्शन रेशियो इसका 3 - 2 2, तो प्रोडक्ट ले लीजिए। तो 3 के से आपका 9 के आ गया, प्लस 2 के आ जाएगा, नहीं और -10 बराबर 0। आसानी से आप कर सकते हैं, 11 के इज इक्वल्स टू 10 आ गया, सो k इज इक्वल्स टू 10/11, नहीं सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।
10/11 आया, कोई भी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ PA PB दे दिया है, ये पूछा PA इंटरसेक्शन B। तो हम आपके पास ट्रिक बताए थे पिछला ही वीडियो में, आसानी सा ट्रिक है का, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। तो जो जिसका भी बाय है उसके प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर दीजिए और ऊपर में दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए। जिसका भी बाय है, फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। PA इंटरसेक्शन B दिया हुआ था 4/10, नहीं, डिवाइडेड बाय आपका PB कितना है 7/10, नहीं, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, 4/7, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, इवन प्राइम ऑन ईच डाई व्हेन पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड। देखिए, दो डाई को फेंका गया, प्रत्येक डाई में प्राइम इवन प्राइम है। क्या है, इवन प्राइम। तो यहाँ ध्यान देखिए कि दोनों जो कार्य है, अगर हम इसको लिख के करेंगे बहुत समय लग जाएगा, नहीं 1 1 2 2 इस तरह से करने का जरूरत नहीं। तो सपोज करिए कि एक डाई, सिंगल डाई में प्राइम आएगा इवन प्राइम, तो वो 2 है, नहीं 2 आएगा सिर्फ, यानी कि उसकी संख्या 1 हो गया नंबर ऑफ इवेंट, नहीं, और एक डाई को फेंकेंगे सैंपल स्पेस 6, तो 1/6। अब क्या दूसरा डाई में भी आए तो एक दूसरे से क्या इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट के केस में गुना होता है, सो 1/6 1/6 1/36, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आप लोग लिखने लगिएगा, अरे 2 डाई फेंके हैं 1 1 2 2, 15 दिन लग जाएगा, इसीलिए क्या है कि आप आसानी से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट इज नॉट स्विमर, है ना, स्विमर नहीं है, तो नहीं है इसका मतलब स्विमर नहीं है मतलब डाइस, ठीक है, 1/5। तो स्विमर है का क्या तात्पर्य हो जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है, तो 1 माइनस नहीं का कर लीजिए, तो आपका मिल जाएगा कितना 4/5। अब क्वेश्चन क्या कहा है सो देखते हैं, देन प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 स्टूडेंट 4 आर स्विमर, 5 में से 4 स्विमर हो, तो बाइनोमियल हो गया क्योंकि कार्य हो गया ना, तो बाइनोमियल थ्योरम से क्या कर लीजिए, 5 में से 4 यानी 5C4। अब P जिसको स्विमर हो, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे स्विमर, इसका मतलब जो NCR होता है, फार्मूला NCR, P का पावर जिसका प्रोबेबिलिटी है जो एक सक्सेस में, किसी भी एक ट्रायल में सक्सेस, तो P का पावर R, और ये नॉट सक्सेस का N-R, ये ध्यान देने की जरूरत है। तो स्विमर बोला है, इसका मतलब 4/5 का पावर 4 हो जाएगा, नहीं 4/5 का पावर 4 हो जाएगा, और 1/5 का पावर हो जाएगा 5 - 4 1। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर, मेरे ख्याल से ऑप्शन ए इज करेक्ट, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस तरह का भी क्वेश्चन रह सकता है। 39 क्या है, फिर से वही क्वेश्चन है B/A, लेकिन B/A के लिए आपको वही ट्रिक बताया ना, क्या ट्रिक हो जाएगा B/A के लिए, जिसका बाय है, बाय किसका है, ए का, तो ए का बाय कर लीजिए और ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन। लेकिन यहाँ डायरेक्टली हमको इंटरसेक्शन नहीं दिया हुआ ना, यूनियन है, तो यूनियन में हम जानते हैं PA यानी A यूनियन B यानी 1/2 इज इक्वल्स टू PA, PA कितना है 2/5, PB कितना है 1/3, और माइनस PA इंटरसेक्शन B होता है, ये हम लोग जानते हैं। नहीं, यहां से आप इसको आसानी से सॉल्व कर लीजिए, PA इंटरसेक्शन B इधर आ जाएगा और ये आपका चला जाएगा 2/5 प्लस 1/3 माइनस 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग को आ जाएगा, देखिए ये 5 या 15 30 का एलसीएम हो गया, इसके बाद 12 हो गया प्लस 10 हो गया माइनस 15, तो ये आपको कितना मिल गया 22, नहीं तो 7/13 हो जाएगा। तो आप यहाँ पुट करेंगे 7/30 डिवाइडेड बाय PA कितना है 2/5। तो आप आसानी से देख रहे हैं कि 6 × 5 = 30, ये कट गया, तो आपको मिल जाएगा कितना 7/12, 7/12। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, क्या है, ये भी प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है। PA PB माइनस PA इंटरसेक्शन B PB के बराबर, ध्यान दीजिए PB ये कट गया ना, ये कट गया, और इसको राइट साइड ले जाएंगे, यानी PA किसके बराबर मिल गया भाई, PA मिल गया PA इंटरसेक्शन B के बराबर, ठीक है। एंड दिस इंप्लाई, ध्यान दीजिए अगर यहाँ 1 PA से डिवाइड कर दें तो PA इंटरसेक्शन B जो है आपका कितना आ जाएगा बाय PA, कितना आ जाएगा 1। तो अभी हम बताए थे ना कंडीशनल में जिसका बाय है वो क्या हो जाएगा बटा में हो जाएगा, और ऊपर दोनों का कॉमन, तो बचा क्या B, तो B/A किसके बराबर मिल गया 1 के बराबर। सो ऑप्शन नंबर PB/A, नहीं ध्यान दीजिएगा PB/A 1, ये हो गया। नहीं, और क्वेश्चन देखिए यहाँ ध्यान देना है, नहीं तो क्या होता है कि एग्जाम में आप रटे रटाए गए
यहाँ PA हो गया तब भी मार दिए 1, तो ये गड़बड़ है। ध्यान देने की जरूरत है आपको सॉल्व करते समय, ये सब ध्यान रखिएगा। नहीं, थोड़ा सा क्या कीजिए, 1 मिनट समय लीजिए और सॉल्व करिए, क्योंकि आपके पास आराम से अगर एक क्वेश्चन पे 1 मिनट भी आप टाइम लेते हैं, 40 मिनट आपके पास हो गया, बाद बाकी 1.5 घंटा आप आराम से 30 मिनट में क्वेश्चन को भरिए और 10 मिनट अपना देख लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए क्वेश्चन पेपर को। तो आज हम लोग 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव किए, उसी पैटर्न रिलेटेड हम क्या करेंगे, कुछ और भी टेस्ट सीरीज टाइप में क्वेश्चन हम ले करके आएंगे। और अगर इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट मारने हेतु आप अपना, अगर इस 40 क्वेश्चन का PDF का जरूरत है तो टेलीग्राम में जुड़िए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको इस 40 क्वेश्चन का PDF मिलेगा, ताकि आप अपना टाइम मैनेजमेंट अपने हिसाब से कर सकें और ताकि आपको वहां समय का अभाव ना हो। 40 क्वेश्चन है, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष का जो क्वेश्चन लेवल है थोड़ा सा ज्यादा है, इसी वजह से आप मेहनत करिए, ठीक है। तो अगर कहीं भी किसी तरह का डॉट अगर आपको लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ताकि उस डॉट को हम क्लियर करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।